वेलकम बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल जो कि कक्षा 3 की है उसका पाठ नंबर 1 देश की माटी का अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 में, कविता से ध्यान से देखना। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। ठीक है, कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सरस बने। हमने कविता को पढ़ा था सरस बने। ठीक है, तो सरस बने में किसके लिए सरस बनने के लिए कामना की गई थी? माटी जिसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे मिट्टी। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। मिट्टी के सरस बनने की कामना की गई थी, मिट्टी। दूसरा क्या था? जल। उसके बाद क्या था? हवा। और किसकी कामना की गई थी? फल की। हवा और फल, यही लिख देती हूँ मैं, और फल। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद अगला है सरल बने। सरल बनने के लिए किसकी कामना की गई थी? ध्यान से देखेंगे। एक तो देश के घर, यहाँ हम लिखेंगे घर। घर सरल हो। दूसरा क्या था? घाट। उसके बाद क्या थे? वन। वन के बाद क्या थे? बाट। बाट होते रास्ते, वन और बाट। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखना है। उसके बाद देखो विमल बने। विमल बनने की कामना किसके लिए की गई थी? एक तो तन। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे तन। तन के बाद क्या था? मन। मन के बाद किसके विमल बनने की कामना की थी? देश के घर और भाई बहन। तो हम क्या लिख देंगे? घर। विमल होता है मैल के बिना, यानी कि स्वच्छ और साफ, और भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। ठीक है, इसके विमल बनने की कामना की गई थी। यहाँ लगा देंगे हम फुल स्टॉप। जब भी हिंदी में हम लाइन को नहीं करते हैं उसमें भी फुल स्टॉप लगाते हैं। अब मैं आपको इसको छोटा करके दिखाती हूँ। देखो, सरस बनने की कामना किसकी की गई थी? मिट्टी की, जल की, हवा और फल। सरल बने घर, घाट, वन और बाट। विमल बने तन, मन, घर और भाई बहन। देश के घर और भाई बहन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कविता के रचनाकार का नाम लिखें। अगला प्रश्न हमारा ये है। तो कविता के रचनाकार, अगर हम कविता को देखें उसमें नीचे ही लिखा होता है रचनाकार। तो क्या है हमारा? गुरुदेव 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 ठीक है, रविंद्र, रवि, ऊपर बिंदी लगाएंगे, न की आवाज आ रही है, द के पैर में र। ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। और मैंने आपको बताया था जैसे ही प्रश्न पूरा होएगा तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है,
ये देखो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस कविता के रचनाकार के नाम हैं। अब हम अगला चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या नाम देना चाहेंगे हम, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको, इसी के आगे लिखती हूँ मैं, इसी के आगे लिखती हूँ मैं, क्या नाम देना चाहेंगे हम। एक तो लिख सकते हैं हम इसका नाम प्रार्थना। ठीक है, सुंदर सुंदर, सबसे बढ़िया नाम तो यही होगा क्योंकि हम इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, मेरा भारत महान। कैसे लिखेंगे हम, ये मैं लिख के दिखा देती हूँ बड़ा बड़ा, मेरा भारत महान। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हम नाम देना चाहेंगे। उसके बाद अगला है, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आपसे कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, नंबर 1, कौन सी चीज़ मांगेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्या मांगेंगे कि हे प्रभु हमें पढ़ाई दे। पहली चीज़ क्या आएगी हमारे पास, पढ़ाई, जिसको हम ज्ञान भी कहेंगे, पढ़ाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ मांगेंगे हम, क्या मांगेंगे हम ये कोरोना की बीमारी से मुक्ति, कोरोना बीमारी जो है देश से दूर चला जाए, ये या से मुक्ति, आज़ादी जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम स्वस्थ हो जाएं। तीसरी चीज़ हम क्या मानते हैं कि हमें धन मिले। ठीक है, धन होगा तभी हम सारे काम करेंगे, धन। ठीक है, कोरोना बीमारी चल रही है इसलिए उसका नाम किया है कि कोरोना से मुक्त हो जाए, यानी कि स्वस्थ मिले। ठीक है, आगे है ग पार्ट है इसका, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या काम करते हैं, तो हम इसका क्या लिखेंगे, क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं बच्चों आप विद्यालय में, सफाई। ठीक है, सफाई में योगदान देते हैं। दूसरा क्या देते हैं, पौधों को पानी देना। ठीक है, ये काम करते हैं, सभी करते हैं, इसके अलावा भी काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, सुने और बोलें। देखो सबसे पहले देखो क्या है, आशा, आपने पीछे पीछे बोलना है, आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। ये प्रश्न नंबर 4 था, इसको आप बार बार बोलेंगे, सुनेंगे और लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखो क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, जो उलट पलट गए हैं, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, उलट पलट गए हैं। ठीक है, यानी कि आपस में अक्षर आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, इन्हें ठीक करके लिखें। अब इन अक्षरों को हमने ठीक करके लिखना है। ठीक है, जो भी शब्द बनेगा वो हम लिखेंगे। अब पहला देखो इन्होंने बनाया हुआ है, र ल स है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स आगे ले गए हैं, र ल, तीनों को मिक्स करके जिस शब्द का मतलब निकलेगा वही लिखेंगे हम, तो ये सरल बन गया। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा है ग स ज, तो क्या बन जाएगा, हम स को आगे ले जाएं, स ज ग, क्या बन जाएगा, सजग। आपने आगे पीछे लगा के देख लेना है अभी क्या बन सकता है। अगर एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं वो भी लिखे अब हमने स ज लगाया, अगर स ग ज लगाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा,
ठीक है। ग के बाद ज स लगाएंगे तो भी नहीं बनेगा, ये हमने देख लेना है। अब ये देखो फ र स, तो ये क्या बनेगा? अगर हम ये देखें नहीं बन रहा, र को आगे ले जाएं, रफस नहीं बन रहा, स को आगे ले जाएं, सफ़र। ठीक है, तो ये बन जाएगा स फ र। इसको आगे पीछे जोड़ के देख लेना। अब ये देखो म झ स, ठीक है, कुछ नहीं बन रहा, ये स आगे लाएंगे तो स म झ, समझ शब्द बन गया। ये यहाँ हम लिख देंगे स म झ। ठीक है बच्चों, उसके बाद इधर देखते हैं क्या रह रहा है। अगला देखो इन्होंने क्या बनाया है, हम ध्यान से देखते हैं। र स र, ठीक है, यहाँ पर हमारा यहाँ दो स लिखे हैं लेकिन यहाँ पर एक है, ये गलती से हो गया, हम इसको स बना देते हैं तो क्या बन जाएगा? सरस। ठीक है, तब बनेगा ये जाके सरस। अगला देखो क्या है, ल फ स। अगर हम फ को आगे ले जाएं तो क्या बन जाएगा? फ ल स बनेगा। फ स ल इधर लाएं, फसल। ठीक है, फ स ल। इसका एक और बन जाएगा, यहाँ से देखो स ले गए फिर फ ल, सफल। ठीक है, तो हम दूसरा भी यहीं लिख देते हैं हम साथ में, स फ ल। जिनके दो बनते हैं हम दो लिख देंगे, जिनका एक बनता है एक लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या है, ब स ल, कुछ नहीं बन रहा, ब को बीच में ले आते हैं, स को आगे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सबल। तो हम यहाँ लिख देंगे स ब ल। ठीक है, आगे अगले में देखते हैं हम क्या है, म क ल, कुछ नहीं बन रहा, का को आगे ले जाएंगे, क म ल, कमल। ठीक है, हम लिख देंगे कमल। इसी तरह क ल, इसके पीछे म लाएंगे तो क्या बन जाएगा? कलम, क ल म। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या क्या बना दिया। ये देखो पहले का सरल बना हुआ था, सजग, सफ़र, समझ, फसल, सफल, सबल, कमल या कलम। ठीक है, अब अगला चलते हैं प्रश्न नंबर घ पार्ट पे चलते हैं। घाट और बाट में तुकबंदी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? घाट और बाट में तुकबंदी है। क्या तुकबंदी है? यहाँ भी ट है, यहाँ भी ट है, और आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है। ठीक है, तो उसी तरह हमने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए, ठीक है, तुकबंदी का ध्यान देना है। तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें, हमने दो दो शब्द बनाने हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसके। सबसे पहले हमारे पास क्या है, घाट। तो घाट के हम शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा? अगर आपको ध्यान हो तो हम बाहर क्या खाते हैं, आलू की चाट, तो हम यहाँ बना देंगे चाट। एक सभी बच्चे क्या है, स्कूल में जाते हैं, किस पे बैठते हैं जब नीचे बैठना हो? टाट। ठीक है, इसके अलावा क्या बन जाएगा? खाट। तीन भी बना सकते हो बच्चे, लेकिन ये आपके लिए खाट हो गया। बाट इसमें दे रखा था। ठीक है, आगे है तन। तन का क्या बन जाएगा? सबको पता है तन का क्या बनेगा, बहुत सारे शब्द बनते हैं, मन, धन, घाट का हमने बनाया था, क्या बनाया था? चाट, टाट, खाट। ठीक है, उसके बाद है तन का मन, धन, रन। ठीक है, सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद है देश का। देश का देखो क्या बनेगा, बालों को क्या कहते हैं? केश। तो मैं यहाँ बना देती हूँ केश। दूसरा क्या बन जाएगा? वेश। वेशभूषा कहते हैं ना, वेश। ठीक है, और क्या बन सकता है? और भी आप शब्द सोचोगे, दो शब्द मैंने बना दिए, केश, वेश। अब जल का देखो क्या बनता है, नल, कल। इसके बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, हल, पल। ठीक है, आदि आदि। चार बना दिए। देखो घाट का बन गया चाट, टाट,
खाट, तन का मन, धन, देश का केश, वेश, जल का नल, कल, हल, पल। ठीक है, इसके इधर लिखना था, हमने इधर लिख दिया आपके लिए ताकि बार बार वो ना करना पड़े। उसके बाद चलते हैं 5वें के ग पार्ट में। देश के घर के भाई बहन की पंक्ति में क्या आया है? भाई बहन में आप एक शब्द देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मैं आपको नोटिस करती हूँ, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ये लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। हमें क्या करना है? अन्य शब्द भी लिखना है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर नाना नानी। ठीक है, नाना नानी में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। फिर सभी बच्चे देखते होंगे दादा दादी। ठीक है, इसी तरह मम्मी पापा, जिसको हम बोलते हैं माता पिता। ठीक है, बोलते हैं ना सारे माता पिता। उसके बाद है कई शब्द ऐसे भी आते हैं जैसे धीरे धीरे, जो 2 बार शब्द आते हैं उसमें भी ये लगा होता है। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं, इधर भी है ना हमारे पास, यहाँ भी हम लिखते हैं धीरे धीरे हो गया। उसके बाद क्या है? भोली भाली। ठीक है, इसमें भी योजक आ गया। उसके बाद क्या है? इधर उधर, माता पिता, और क्या बन जाएगा? पीछे पीछे। ठीक है, इन सब में क्या आ गया? योजक चिन्ह। ठीक है, हो गया। मैं छोटा करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो। उसके बाद है ठंडा जल ठंडा जल। 2 शब्द है इसमें। इसमें ठंडा जल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ठंडा जो शब्द है इसकी विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग, यहाँ देखो योजक चिन्ह वाला एक शब्द ये भी मिल जाएगा हमें, अलग अलग, जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनका नाम लिखें। अब देखो पहला क्या किया हुआ है? ठंडा जल हो गया। ठीक है, ठंडा पानी हो जाएगा। और क्या होएगा? और भी आप बना सकते हो। चलो दूसरे में बनाते हैं। हरे भरे। हरे भरे क्या होते हैं? खेत लिख देते हैं हम, कहते हैं ना हरे भरे खेत हो गए। ठीक है, मीठा। मीठा क्या आ रहा है आजकल? आम। ठीक है, या मीठा फल लिख दोगे। स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ जल, कहते हैं ना स्वच्छ जल पीना चाहिए। उसके बाद देखो सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर कपड़े। सुंदर देश हो गया। ठीक है, कपड़े कर सकते हैं, देश। छोटे बच्चे, ये क्या हो गए? विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा? ठंडा जल है, हरे भरे खेत, मीठा आम, स्वच्छ जल, सुंदर कपड़े या सुंदर देश, छोटे बच्चे। इसके अलावा जो भी आपको आता है वो कर सकते हो। अब चलिए आगे चलते हैं, कविता से आगे। प्रश्न नंबर 6 है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला देखो क्या है? मेरे देश का नाम, यहाँ देखो मेरे देश का नाम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? भारत है। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। मेरे देश का नाम भारत। ठीक है, भारत है। मेरे राज्य का नाम क्या है? हरियाणा, जिसमें हम रहते हैं।
हरियाणा। ध्यान से लिखना है बच्चों। मेरे ज़िले का नाम क्या है? जैसे मैं पंचकुला ज़िले में रहती हूँ तो मैं पंचकुला लिख दूँगी, पंचकुला। ठीक है बेटा, यहाँ बिंदी है ये। उसके बाद मेरे गांव या शहर का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम या शहर का नाम क्या है? कुछ भी हो सकता है आपका। मैं इससे लिख देती हूँ, ये देखो, मेरे गांव या शहर का नाम क्या है? क्या लिखूँ? कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मानक टबरा लिख दो, मानक टबरा। जो आपके गांव का नाम है वो लिखोगे, ये यहाँ पे आएगा बेटा। ठीक है। उसके बाद देखो, मेरे स्कूल का नाम क्या है? तो ये क्या जाएगा? राजकीय प्राथमिक ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा पाठशाला। क्या आ जाएगा? मानक टपरा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये मानक टपरा इसके साथ भी आ जाएगा। राजकीय प्राथमिक पाठशाला मानक टपरा। देखो क्या आया? मेरे देश का नाम भारत है, मेरे राज्य का नाम हरियाणा, मेरे ज़िले का नाम पंचकुला, मेरे गांव और या शहर का नाम मानक टबरा। गांव है ये तो मैं गांव पे टिक कर देती हूँ। मेरे स्कूल का नाम क्या हो गया? राजकीय प्राथमिक पाठशाला मानक टबरा। जो भी है वो हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।